ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग व्यवहार जगत के अंतर्गत अहंकार से किस प्रकार बचा जाए, इसके विषय में हम जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। अहंकार का तात्पर्य होता है अपने आप को ही व्यवहार, कर्म, ज्ञान, समझ, तर्क इत्यादि में सर्वोपरि सिद्ध करना अहंकार कहलाता है। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का फल आता है। ये भी आप जान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अगर ये अहंकार होता है तो उसके विनाश का दरवाज़ा बहुत जल्दी ही खुलने वाला है, अर्थात पतन का दरवाज़ा जल्दी ही खुलने वाला है। अतः अहंकार से किस प्रकार बचें, आज हम यह बात आपको बताने का प्रयास करेंगे। अहंकार के अंतर्गत 4 प्रमुख अहंकार की बात हम करेंगे, जिसमें ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार और बल का अहंकार है। तो आइए पहले देखते हैं ज्ञान का अहंकार क्या होता है। जब कोई ज्ञानी व्यक्ति जो गुण दोष, न्याय अन्याय, सत्य असत्य इत्यादि को किसी भी विषय के अंतर्गत सभी पहलुओं से समझता है तो वह ज्ञानी है। परंतु जब वह ज्ञान के माध्यम से अपने आप को ही सर्वोपरि सिद्ध करने लगता है, अपने आप के ही ज्ञान को सर्वोपरि बताने लगता है, तो वह समझिए उसका ज्ञान का अहंकार है। या वह अति विश्वास करने लगता है, तब भी वह ज्ञान के अहंकार में आ गया है। यदि ज्ञान का अहंकार है या ज्ञान के अहंकार की स्थिति आप देखते हैं या अपने आप में पाते हैं, तो इससे किस प्रकार से बचते हैं, इसको सुनिए। ज्ञान के अहंकार से बचने के लिए पहला उपाय तो यह है कि दूसरे की बातों को आप ध्यानपूर्वक सुने। दूसरा इसका उपाय है कि आप अपने अंदर विनम्रता और सभ्यता को बढ़ावा दें। जहाँ आपकी विनम्रता घटना शुरू हो, तुरंत आप समझ जाइए कि आप ज्ञान के अहंकार के चक्कर में आ गए हैं। तो ज्ञान के अहंकार को दूर करने के लिए विनम्रता चाहिए, सत्य चाहिए, न्याय चाहिए और दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता चाहिए। तब आपको कभी भी ज्ञान का अहंकार नहीं होगा। ज्ञान ही गुण है, अगुण में सदैव उत्थान होता है। अगुण तभी आएगा जब आपके अंदर विनम्रता हो। अतः ज्ञान के अहंकार से बचने का मूल उपाय तो विनम्रता ही है। फिर भी सत्य, न्याय, व्यवहार इत्यादि को ज्ञान के साथ जोड़ दिया जाए तो ज्ञान में कभी भी आपको अहंकार नहीं होगा। दूसरी अगर हम बात करें दूसरे अहंकार की, तो वह है धन का अहंकार। जब व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग करने लगे, फिजूल खर्च करने लगे, दूसरे से खर्च के नाम पर प्रसन्नता पाने लगे, प्रशंसा पाने लगे, तो समझिए उसको धन का अहंकार हो गया है। यदि धन के अहंकार को आपको दूर करना है तो उसका एक उपाय है, अपनी कमाई का 10% दान कीजिए। जैसे ही आप हॉस्पिटल में रोगी को, लड़कियों की शादी कराने में, गौ माता की सेवा में, संतों की सेवा में, मंदिर, मठ या इत्यादि धार्मिक स्थलों पर अगर आप दान करते हैं तो दान देने से धन शुद्ध हो जाता है। धन शुद्ध होने से मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार आपकी धन की गर्मी पचने लगेगी, अर्थात धन का अहंकार समाप्त हो जाएगा। आप उत्तरोत्तर धनवान होते चले जाएंगे, विकास करते चले जाएंगे। यदि हम तीसरी की बात करें, तीसरे अहंकार जिसको कहते हैं सौंदर्य का अहंकार। जब आप दूसरे से प्रसन्नता पाने के लिए सुंदरता या श्रृंगार करते हैं, दूसरे की नज़रों में अच्छा बनने के लिए सुंदरता या श्रृंगार करते हैं, तब आपको सौंदर्य का अहंकार होगा। सौंदर्य के अहंकार से बचने का उपाय है कि आप सुंदरता को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि दूसरे
दूसरे में सुंदर भावना उत्पन्न हो, सुंदर कर्म करने की प्रेरणा उत्पन्न हो, सुंदर सभ्यता का जन्म हो, सुंदर कर्तव्यों की प्रेरणा मिले, तो आप समझिए कि सुंदरता के अहंकार से आप बच गए। सुंदरता का अहंकार किसी भी अवस्था में उचित नहीं होता। अतः सुंदरता को सुंदर भावना, सुंदर कर्मों से जोड़कर सुंदरता के अहंकार से बचा जा सकता है। यदि चौथे अहंकार की बात करें तो बल यानी शक्ति। जब व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोगों के स्वार्थ के लिए अपने बल का दुरुपयोग करके सफलता प्राप्त कर लेता है, तो आप समझिए कि उसको बल का अहंकार होने लगा। बल के अहंकार से बचने के लिए आपको सेवा करना पड़ेगा, अपने बल का न्याययुक्त, धर्मयुक्त प्रयोग करना पड़ेगा, अपने बल के माध्यम से दूसरे को, अच्छे लोगों को सहयोग देना पड़ेगा। तो जो बल का अहंकार है आप उससे बच जाएंगे। इस प्रकार मैंने आपको ज्ञान के अहंकार से किस प्रकार बचा जाए, धन के अहंकार से किस प्रकार बचा जाए, सौंदर्य के अहंकार से किस प्रकार बचा जाए और बल के अहंकार से किस प्रकार बचा जाए, उसको मैंने समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। ये आप जान लीजिए कि अहंकार कोई भी हो, अहंकार में ज्ञान धीरे धीरे लोप होता है, अहंकार में सदैव पतन होता है। आप विनम्रता के साथ आगे बढ़ें, विनम्रता के साथ उचित कर्म और सोच के साथ आगे बढ़ें। इसी में आप सुरक्षित हैं, इसी में आप सभ्य हैं, इसी में आप अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। व्यवहार जगत के अंतर्गत आज इतना ही। हरिओम।